हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एक दिन मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। तो मुझे ना किसी भाई ने मैसेज किया था, मैसेज नहीं सॉरी कमेंट किया था कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो, एक ब्लॉग गढ़वाल की परंपरा पे बनाइए, गढ़वाल के संस्कृति पे बनाइए। तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों गढ़वाल की परंपरा, गढ़वाली भाषा में बात करना लेकिन हिंदी जो है ना, हिंदी सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषाओं के लोगों को समझ में आती है। तो इसलिए हम लोग हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम हिंदी में ब्लॉग बना रहे हैं तो गढ़वाली हम बिल्कुल भूल ही चुके हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमें गढ़वाली आती है, गढ़वाली बोलते हैं, गढ़वाली गीतों पे नाचते हैं, हर चीज़ मतलब अपनी भाषा को हम भूले नहीं हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आजकल का सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिल रही है, शादियाँ। और ना हम किसी एक व्यक्ति को लेके या एक गांव को लेके या एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। मतलब किसी विशेष पे मतलब वो टिप्पणी नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने महसूस की हैं और जिन चीज़ों को हमने किया हुआ है पहले, जो रीति रिवाज थे उनको, और जो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे अपनी। और एक ही इंसान, किसी को हमारा सुनाने का मतलब नहीं है, किसी को दुख देने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो बस भाई जी ने कहा तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, कुछ बोल ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शादी का ही टॉपिक लेंगे। तो शादी जो हमारे टाइम पे जो होता था, मेरे टाइम पे जो स्पेशली हुआ था, तो हमारा टाइम सन 2002 जनवरी में मेरी शादी हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लड़के के पापा या चाचा दोनों लड़की ढूंढने के लिए गांव गांव में निकलते थे, कहाँ लड़की मिलेगी पता करते थे। और फिर वहाँ से जन्म पत्री वगैरह ले करके पंडित जी के पास जाके जन्म पत्री जुड़वा के उसके बाद लड़के को बताया जाता था कि भाई आपकी जन्म पत्री वहाँ वहाँ जुड़ी हुई है और आपको लड़की को पसंद करने आना है। तक हमारे सास जी लोग बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल 16 साल के आ चुके थे ससुराल में। तो दोस्तों मतलब बोलने का ये है कि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ज़्यादातर कम हो चुका है। अभी सास जी लोग यहाँ आए थे तो बता रहे थे कि अगर अब कहीं पे जाते हैं ना, या किसी गांव में जाते हैं ऐसे कुंडली लेने के लिए लड़की की, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि अरे इन लोगों के लिए समाज नहीं आया होगा, इन लोगों के लिए ज़माना नहीं बदला होगा, अब तो लोग अपने आप ही पसंद कर रहे हैं, ऐसा बता रहे थे। तो इतना चेंजमेंट आ चुका है, आजकल लड़के लड़की खुद ही पसंद कर रहे हैं, फिर घर में बता रहे हैं भाई हमारी पसंद वो है तो कर दो। हालाँकि सभी नहीं हैं, अभी भी कई लड़के लड़कियाँ पसंद नहीं कर पाते हैं, मम्मी पापा ही ढूँढते हैं उनके लिए रिश्ता। तो कुछ-कुछ हद तक ये चीज़ें बदल रही हैं। और आज की डेट में क्या है कि शादियाँ 2 दिन में निपट जाती हैं। एक दिन होता है मेहंदी और उसी दिन मंगल स्नान, दूसरे दिन बारात का आना, स्वागत, जयमाला, खाना-पीना, गैदान और उसी दिन हो जाती है विदाई। हमारे टाइम पे जो होता था, तो हमारे टाइम पे पूरे 4 या 5 दिन का प्रोग्राम हो जाता था शादी का। एक दिन मेहंदी का होता था, दूसरे दिन मंगल स्नान, बारात का आना, तीसरे दिन पूरी रात को होते थे फेरे और तीसरे दिन फिर गैदान होना, बारात विदाई। फिर चौथे दिन को ससुराल से वापस से आती थी दुल्हन मायके में, ससुराल से फिर शाम को मेहमान आने थे। फिर 5वें दिन अपने ससुराल को वापसी होती थी। और मनोरंजन की तो कोई कमी है नहीं, मनोरंजन तो आज भी हमारे गांव की शादियों में बहुत अच्छे से होता है। बाहर से जब बहू बेटियां घर आती हैं तो उनके साथ मिलके बातें करना, पीठा कूटना, साथ में रोटियां बनाना, सारी गप्पे लगाना इधर-उधर की, बहुत मज़ा आता है। पत्तलों में खाना खाना, हालाँकि आज की डेट में पत्तल नहीं रह गए हैं, जो पहले मालू के पत्ते में खाना खाया जाता था। लेकिन आजकल जो है ना डिस्पोज़ल हो चुके हैं, तो उन्हीं में ही खाना खाया जाता है। तो समय चेंज हो रहा है, तो धीरे-धीरे लोग भी चेंज हो ही रहे हैं।
आज भी सभी लोग ना मिलजुल कर काम करने को तैयार होते हैं। गाँवों में कोई भी काम हुआ, किसी भी परिवार का हुआ, तो सब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं कि उस परिवार का काम है। गरीब हो या अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं है, सब एकजुट होकर हर परिवार की समस्या को सुलझाते हैं। तो ये हमारे गढ़वाल की परंपरा जो शुरू से ही चली आ रही है और चलती ही रहेगी। हालाँकि अब गढ़वाल में मतलब कि सभी जगह नहीं, जहाँ-जहाँ मतलब सुविधाएँ नहीं हैं, आय का साधन नहीं है, तो थोड़ा हो चुका है, पलायन हो चुका है। तो वो भी एक मतलब सुविधाएँ ना होने के कारण निकलना पड़ जाता है घर से बाहर। और एक है हमारे देवी-देवता। तो हमारे देवी-देवता जो है आज भी अपने-अपने स्थान पर विराजमान हैं। आज भी उनकी कृपा हम लोगों पर बनी हुई है। आज भी समय-समय पर उनके मंदिर के पट खोले जाते हैं, बंद किए जाते हैं। दूर-दूर से लोग हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। और दोस्तों पहले क्या अभी भी अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है, असमय मृत्यु हो जाती है, तो आज भी उनको हंत्या के रूप में पूजा जाता है, उनका घड़ियाला लगाया जाता है। समय-समय पर अपने देवी देवताओं को नचाया जाता है। तो ये चीज़ें विलुप्त होने वाली नहीं हैं। इंसान परदेश रहे, विदेश रहे, अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए अपने गांव ज़रूर आएगा, क्योंकि सुख हो या दुख हर समय हमारे देवी देवता हमारे साथ हैं। आज भी हमारे गाँवों में मेले, जात सब कुछ होता है। और जब मेला वगैरह लगता है ना, तो गाँव में जो पूजा होती है, मंदिर में जो स्पेशल पूजा होती है, जात होती है 9 दिन की। मेरे मायके में घंटाकरण देवता की जात होती है। तो मतलब बराबर ही पूरे गांव के या पूरे पट्टी के उसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। कोई पीछे नहीं हटता है इस चीज़ से और एकजुट होकर अपना पूरा कार्यक्रम समापन करते हैं। त्योहार की बात करें तो हमारा चैत माह में आने वाला फूलदेई का त्योहार, जिसमें कि 1 महीने तक पूरा लोगों की डेलियों में फूल डालने जाते हैं छोटे-छोटे बच्चे। चना फुलारिए फूलों को सादा सादा फूल बिरोला। तो आज भी गाँवों में छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं, फूल डालने जाते हैं डेलियों में। और ये चीज़ें ना हमें व्लॉग के माध्यमों से दिखती हैं। सभी व्लॉगर्स लोग अपने-अपने गाँव के व्लॉग जब बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। अब बात आई दोस्तों दीपावली की। दीपावली के टाइम पे ना पहले घरों में भेलो खेला जाता था। पटाखे वगैरह कम ही मिलते थे गाँव में, दुकानों में। एक स्पेशली मार्केट जाना भी होता नहीं था कि हम पटाखों के लिए मार्केट जा रहे हैं। तो वो चीज़ है। आज के टाइम पे क्या है कि बस ये जगमगाहट, लड़ियों की जगमगाहट और बच्चों का वो पटाखों का शोरगुल, यही है। मतलब भेलो वगैरह कुछ नहीं खेला जाता है गाँव में भी। साथ में झुमेलो भी नहीं लगता है जैसे पहले लगा करते थे। रात को जाते थे लड़कियाँ, बहुएं झुमेलो खेलने के लिए। तो अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय, सी यू, टाटा।